नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं और यह वीडियो हम लोग जो है यूपी बोर्ड माध्यम के लिए चल रहा है। 2021 टारगेट 90 प्लस चल रहा है, जिसमें से हम अर्धवार्षिक पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग जो है उस अर्धवार्षिक पेपर के खंड ख का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, कम देखने से मज़ा ना आने वाला, पूरा देखबा तो रस की जाए। तो देखो प्रश्न नंबर 11 और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन करें। वैद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन करो। क्या करना भैया, सचित्र वर्णन करना। और बोर्ड में यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं अभी भी बार बार मैं फोर्स डालकर कर रहा हूँ कि जितने भी अर्धवार्षिक के पेपर हुए हैं, जितने तमाम प्रकार के स्कूलों में, उनसे लेकर बच्चों से लेकर उसको सॉल्व करो, और वही तुम्हारे लिए बोर्ड का बेस बनकर तैयार होगा और एक मजबूती आएगी तुम्हारे अंदर और उन पेपरों को सॉल्व करने से। तो जैसे कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा विधि का सचित्र वर्णन करना है। इस विधि द्वारा पहले याद रखो, इस विधि द्वारा जो है हमारा जो कॉपर है, वह जो फफोलेदार कॉपर होता है, फफोलेदार कॉपर 99.9% शुद्ध प्राप्त होता है इस विधि द्वारा। और यह सबसे उच्चतम और बढ़िया किस्म का विधि है धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए। सबसे खास बात इसमें है कि यह फफोलेदार यानी कॉपर का शुद्ध जो है 99.9% जो है शुद्ध फफोलेदार कॉपर का निर्माण करती है। तो इसका सचित्र सहित वर्णन करना है। तो चित्र को भी ध्यान में रखना, बाकायदे इसको सुनना, एकदम बखूबी ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा चित्र हमारा बवाली होगा तो इस चित्र पर न जाना। देखो वो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। वाह, यस। यहाँ देखो भैया, बाकायदे एकदम बाकायदे आराम से देखो। ये खचा या थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीखोगे तभी मज़ा आएगा भैया। सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक सीखे नहीं रहोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। सीखो सीखो, गलतियां करने से ही सीख मिलती है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और हकीकत भी है, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। और कुछ लोग ऐसा होते हैं दूसरों का नाक फोड़ के आते हैं, कहते सर जी कर लेता हूँ। हाँ, तो वैसा गलती ना ठीक गलती है ना, ठीक। या ठीक, या ठीक, या ठीक भैया। तो देखा लो, और तुम्हारे सामने चित्र में बना दिया हूँ। जो हमारा रेड कलर का है वह भाई साहब कुछ इस प्रकार से है। देखो, जो हमारा रेड कलर का है वह भाई साहब कुछ इस प्रकार से। रेड की रेड में बात करें, लाल रंग। यस 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 यस, या इसको कहा जाता है माइनस, अर्थात कैथोड। क्या कहोगे, कैथोड। और जो हमारा ब्लैक कलर का है, ब्लैक, यह हमारा होगा प्लस, अर्थात एनोड, अर्थात एनोड। इनको कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे, इस प्रकार से। दवा दिया द नियर,
दिल की धड़कन है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एनोड और कैथोड की छड़ होती है और इसमें जो है हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में जो है हम लोग डाल देते हैं कॉपर सल्फेट विलयन को। किस विलयन को डालेंगे? कॉपर सल्फेट विलयन को। यह तुम्हारा चित्र हुआ। अब इसको बाकायदे हम बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक चीज़ को सुनो, ध्यान सुनो। जो हमारा जो लाल रंग का है ये भाई सब हमारे हैं कैथोड। क्या है? कैथोड। और जो ब्लैक वाले हैं ये भाई सब हमारे एनोड। क्या है? एनोड। क्या है भैया? एनोड है। जो हमारा कैथोड होता है वह शुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर की छड़, और जो हमारा एनोड होता है वह अशुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करते हैं। का कार्य करते हैं। कॉपी कलम खोल के लिखो। मैं क्या बोला? मैं यह बोला हूँ जो कैथोड होता है वह शुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है और जो एनोड होता है वह अशुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है। अब इसमें विद्युत अपघट्य के विलयन में जब हम इन एनोड और कैथोड द्वारा विद्युत धारा को प्रोवाइड करेंगे, फिर से सुनो, बातों को बारीकी से लिखते भी रहना। जब विद्युत अपघट्य विलयन में हम जो है विद्युत धारा को प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं? विद्युत धारा को प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा शुद्ध कॉपर होगा वह कहाँ जाकर चिपकेगा? जो हमारा शुद्ध कॉपर होगा वह जाकर चिपकेगा भैया कैथोड की छड़ पर। कहाँ चिपकेगा? कैथोड की छड़ पर। और जो हमारा अशुद्ध कॉपर होगा वह कहाँ चिपकेगा जाके भैया? एनोड की छड़ पर। कहाँ चिपकेगा? एनोड की छड़ पर। मैं फिर से एक बार बात को बोल रहा हूँ। देखो, जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो शुद्ध कॉपर होगा वह कैथोड पर जाकर जमा होगा। जो हमारा अशुद्ध कॉपर होगा वह कहाँ जाकर जमा होगा? एनोड पर जाकर जमा हो जाएगा। कहाँ जमा होगा? एनोड पर जाकर जमा होगा। तो इस चीज़ को बखूबी और बड़े ध्यान से लिखना और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है भैया, और ज़रूरी भी है। नहीं भैया करोगे तो तुम्हारी समस्या बढ़ जाएगी और बाद में कहोगे कि सर जी बताए नहीं। हम तुम सबके लिए बहुत बखूबी मेहनत करते हैं, तुम भी मेहनत करो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो एक बार फिर सुनो, फिर से बातों को सुनो। सबसे पहले विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हमको शुद्ध फफोलेदार कॉपर का निर्माण करते हैं। इससे जो है 99.9% जो है हमारा शुद्ध फफोलेदार कॉपर का निर्माण होता है। और इसमें जो हमारा कैथोड होता है वह शुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है और जो एनोड होता है वह अशुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है। जब इसमें हम विद्युत धारा को प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो हमारा शुद्ध कॉपर होता है वह कैथोड पर जाकर जमा होता है, जो अशुद्ध कॉपर होता है वह एनोड पर जाकर जमा होता है। और कुछ अशुद्धियां होती है जो हमारे जो है इसके तली में जमा हो जाती हैं। कहाँ जमा हो जाती हैं? तली में, जिसको कहा जाता है अशुद्धियां। क्या कहा जाता है? अशुद्धियां कहा जाता है। तो यह तुम्हारे लिए 5 या 4 नंबर का पक्का से आता है भैया, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ भी है और बोर्ड में भी चांस है इसके आने का। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो विद्युत अपघटनी विधि में जो है 99.9% फफोलेदार कॉपर का निर्माण होता है और इसमें जो है कैथोड की जो होता है, कैथोड वह शुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है, जो एनोड होता है वह अशुद्ध कॉपर की छड़ का कार्य करता है। अब इसमें जब विद्युत अपघट्य के विलयन में हम कॉपर सल्फेट विलयन को डालते हैं, किसको डालते हैं भैया? कॉपर सल्फेट विलयन को डालते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन को डालने के बाद इसमें विद्युत धारा को प्रोवाइड की जाती है तो इसमें जो है शुद्ध कॉपर की जो शुद्ध कॉपर होते हैं वह कैथोड पर जमा होते हैं और जो अशुद्ध कॉपर होते हैं वह एनोड पर जाकर जमा हो जाते हैं और इसमें कुछ अशुद्धियाँ इसके तली में जाकर जमा हो जाती है। इस प्रकार से हमारा जो है फफोलेदार कॉपर का निर्माण 99.9% हो जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना
और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करो, ठीक है, आराम से इसको लिख लेना। मैं अगला सवाल तुमको बता रहा हूँ। अगला सवाल तुम्हारा है प्रश्न नंबर 12 और बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है और ज़रूरी भी है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? धातु का अम्ल के साथ क्रिया तथा वायु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? क्या कर रहा है? धातु का अम्ल के साथ क्रिया, किसके साथ? अम्ल के साथ। धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराने की बात हो रही है भैया? अम्ल के साथ। धातु प्लस अम्ल के साथ कराने पर कौन चीज बनी? फिर कह रहा है तथा वायु के साथ अभिक्रिया। फिर धातु की अभिक्रिया किसके साथ? वायु के साथ। क्या बनेगा? तो पहले अम्ल के साथ कर लें, 1 नंबर धातु या 1 नंबर या 2 नंबर। हम धातु को ले लेते हैं हम लोग सोडियम, अम्ल में ले लेते हैं HCl। सोडियम प्लस होगा या प्लस होगा, क्लोरीन माइनस होगा। और भैया संसार का नियम है समान समान से पड़ती है, और रसायन विज्ञान का भी नियम भैया माइनस की जो है प्लस से पटेगा और प्लस का जो है माइनस से पटेगा। तो यहाँ जो प्लस है वह माइनस के पास जाएगा और यह होगा NaCl और चुपके से हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो फिर से बाकायदे सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ कि संसार का नियम है कि रसायन विज्ञान का भी नियम है कि माइनस का प्लस से पटेगा और प्लस का माइनस से पटेगा। तो जब यहाँ सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम Cl से अभिक्रिया करके बना लेगा लवण। क्या बनाएगा? लवण। नमक हमारा NaCl नमक है जिसे कहा जाता है लवण, और साथ में हमारे क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो लिख लेना कि जब धातु से की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है भैया, और साथ में हाइड्रोजन गैस पुकाते हुए बाहर निकल जाती है। फिर आगे क्या करा है? नंबर 2 कि धातु की अभिक्रिया वायु से, किससे? वायु मतलब ऑक्सीजन से। धातु में हम ले रहे हैं Fe और ऑक्सीजन O ले लेते हैं, O2। क्या ले लेते हैं? O2। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो देखो Fe की भैया 2+ होता है और ये भी 2- होता है। तो अभी बताए भैया माइनस और प्लस की खूब बढ़िया से बाकायदे जम के पटेगी और तुरंत इसे जाकर पट जाएगा और यह अभिक्रिया बनाएगा क्या? FeO, फेरस ऑक्साइड। क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा मैं अगला ले रहा हूँ, मैग्नीशियम हमारा धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनेगा हमारा MgO। बैलेंस करना तुम्हारा काम है, बैलेंस करना। नहीं कोई समस्या तो लो भैया बैलेंस कर दी मैं, लो भैया लो बैलेंस मैं कर दी, ठीक है। इसमें भी बैलेंस करना वाला तुम्हारा काम था तो मैं भी कर दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं, कोई झंझट नहीं। दो तो जब हम लोग लोहा की अभिक्रिया या धातु की अभिक्रिया वायु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। क्या लिखोगे दूसरे पॉइंट में? जब धातु की अभिक्रिया वायु के साथ कराने पर क्या बनेगा भैया? हमारा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। और जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या मुक्त होगी? हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ में क्या बनता है? लवण बनता है। तो मैं इन दोनों प्रश्नों को बार बार मैं फिर से फोर्स दाकर बता रहा हूँ कि यह दोनों इंपॉर्टेंट है। यह तो रिएक्शन तुम्हारे सामने है, यह बखूबी तुम्हारे लिए तो है ही। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोनों बात को। विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करना है तो क्या करना है? इस विधि द्वारा 99.9% जो है शुद्ध फफोलेदार कापर का निर्माण होता है। इसमें जो है कैथोड जो है शुद्ध कापर की छड़ और एनोड जो है अशुद्ध कापर की छड़ का कार्य करती है। इसमें जो हम लोग विद्युत अपघट्य के विलयन के रूप में कापर सल्फेट को डालते हैं, फिर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा शुद्ध कापर होता है वह कैथोड का कार्य करता है, जो हमारा अशुद्ध कापर होता है वह एनोड का, अर्थात जो अशुद्ध कापर होगा एनोड पर जमा होगा और जो शुद्ध कापर होगा वह
कैथोड पर जमा होगा और कुछ अशुद्धियाँ जो है इनके तली में जमा हो जाती है। लगभग 0.1% इसमें अशुद्धियाँ का निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे बखूबी का राय कि जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और धातु की अभिक्रिया वायु के साथ कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। एक आठ और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख लो। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम करा ले किससे, HCl से। तो चूंकि मैग्नीशियम होता है 2+ हाइड्रोजन प्लस Cl-, यहाँ एक ही माइनस है तो भैया यहाँ 2 माइनस है तो ज़्यादा अथवा हो जाएगा, तो इसको हम 2 बना ले। जैसे ही 2 बनाएंगे तो MgCl2 होगा प्लस हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। बैलेंस है देखो 2Cl, इधर भी 2 कर लो, इधर भी 2 कर लो और बकिया सब बैलेंस। ठीक है, तो यह तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। एक और कर रहा था कि जब हम धातु की अभिक्रिया वायु के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा ऑक्साइड बनेगा। तो यह तुम्हारे लिए खंड ख समाप्त होता है। खंड ग अब अगले बार जो है अगले स्कूल के अन्य पेपर जो है जितने भी अर्धवार्षिक कुछ स्कूलों में परीक्षा हुआ है 2021 का, सबका हम जो है एक एक पेपरों को लेकर सॉल्व कराएंगे और सभी पेपरों को जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। और कोई भी समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एनी टाइम एनी बजे जब बन के तब आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपके सामने फिर से वीडियो बनेगा। जैसे में कि मैथ का वीडियो प्रॉपर चल भी रहा है, त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दी गई है और मैथ का रेगुलर भी वीडियो चलता रहेगा। अब एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी जाएगी। NCERT, मनोने, राजू तमाम प्रकार की बुकों का हम लोग सवालों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरा जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, खूब प्यार दो और बरकरार रखो। तो भैया हाँ कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक था, MgCl2 होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेना MgCl2। ठीक है, यहाँ 2 होगा ना, 2 बैलेंसी के हिसाब से यहाँ होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।